इतिहास देख लीजिए आप, बंसीलाल से इनकी नहीं बनी, भजन लाल से नहीं बनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नहीं बनी, मनोहर लाल खट्टर से नहीं बनी, अब नायब सिंह सैनी से भी नहीं बनती। गरूर है अपने ऊपर कि मेरे से बड़ा कोई नेता नहीं है। गरूर तो आदमी लेके डूबता है ना। कि दक्षिणी हरियाणा का नेता सबसे बड़ा कौन है, आप हैं या राव इंद्रजीत है या फिर राव नरवीर है? जब दो बड़े चेहरे बीजेपी के आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो अनुशासनहीनता तो है ही। पैदा ऑफर दिया था रामविलास शर्मा ने जी के टिकट लीजिए आप लड़िए। 89 के अंदर इंद्रजीत के छोटे भाई अजीत सिंह को लाया था मैंने, तो मैं भी 6 दफा लगातार बनाऊं। टिकट कटवाने में भी बड़े नेताओं की भूमिका थी। हाँ पूरी। एक तरफ कांग्रेस कुरुक्षेत्र में मंथन कर रही है, राहुल गांधी खुद मंथन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव भी अपने दफ्तर पर आज अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कैप्टन साहब, हरियाणा में मंथन चल रहा है आजकल कांग्रेस का? जी चल रहा है, मंथन चल रहा है कुरुक्षेत्र में। जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अर्बन और रूरल के पूरे उत्तराखंड से और हरियाणा से, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप नहीं गए वहाँ पर? नहीं, ऐसा है कि उसमें जो क्राइटेरिया फिक्स्ड है उसके मुताबिक ही जाया जाता है। मतलब कोई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित नहीं किया? नहीं, उसमें जो एआईसीसी के सेक्रेटरी, जैसे चिरंजीव एआईसीसी के सेक्रेटरी है, तो उसको बुलाया गया है, और पीसीसी प्रेसिडेंट है, वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, उन लोगों को बुलाया। आपके पास कांग्रेस का सबसे बड़ा दायित्व होता था, ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अब इस समय कोई भी आपके पास पद नहीं है, ऐसा क्यों? ठीक है, पार्टी का काम है कोई पद देना या ना देना। वो कोई पद देंगे तो अपना संभालेंगे, नहीं तो मुझे पद की जरूरत भी नहीं कोई। मैं तो वैसे ही जो है 6 दफ़ा एमएलए रह लिया, मंत्री रह लिया, एआईसीसी का चेयरमैन रह लिया। एज ए कांग्रेस मैन ही मैं बात कर सकता हूँ। देखिए, कम से कम कोई भी वरिष्ठ नेता होता है, उसे कोई ना कोई तो पार्टी के अंदर दायित्व दिया जाता है, ताकि उस दायित्व को जो मनरेगा जो 3 जिले हैं, मेवात, रेवाड़ी और गुड़गांव, इसका चेयरमैन बनाया मुझे मनरेगा का, तीनों जिलों का। तो अब मनरेगा को लेके ही कि हमारा आंदोलन है कि मनरेगा नाम क्यों हटाया गया, और राम जी जो इन्होंने रखा है उस पर तो हमें आपत्ति है ना। एक उसकी जो आत्मा है उसको ही ख़त्म कर दिया, जब महात्मा गांधी का नाम ही हटा दिया। ऊपर से जो परसेंटेज है सेंटर का वो कर दिया 60%, जो पहले 90% था, और स्टेट गवर्नमेंट का जो पहले 10% था वो 40% कर दिया। तो आप जानते हैं कि वैसे ही हालत ख़राब है स्टेटों की, तो ना तो वो पैसा जाएगा और ना ही केंद्र फिर पैसा देगा। तो ये तो स्कीम एक तरीके से बंद कर दी है। दूसरा, इसमें पहले पंचायत जो है वो रेजोल्यूशन पास करती थी कि हमने ये काम करने हैं। अब जो है ये पैसा सब पंचायतों में नहीं जाएगा, ऑन दी डिस्क्रिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि वो किस ब्लॉक में पैसे देना चाहता है, किस हल्के में पैसे देना चाहता है, तो उससे भेदभाव होगा। आपको लगता नहीं कि आप 100 दिन मजदूरी देते थे, अब वो 125 दिन मजदूरी दे रहे हैं? मजदूरी तब देंगे ना जब मजदूरी को लेने आएगा, जब ये 40% स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जमा ही नहीं होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के तो अपने ही बहुत खर्चे हैं। 50% तो आपका सैलरी में चला जाता है, 25% जो है ब्याज में चला जाता है पैसा, और 5 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा हो गया प्रदेश के ऊपर। तो उसका ब्याज ही जो है वो
30% हो गया, अब रह कितना गया, 20%। अब 20% में वो मनरेगा में देंगे, शिक्षा में देंगे, चिकित्सा में देंगे, खेल में देंगे। मेन जो जो मुद्दे हैं, हेल्थ का है, एजुकेशन का है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का है, ब्रिजेस हैं, पुल हैं, तो वो पैसा तो उसमें ही खपत नहीं हो रहा, तो ये पैसे कहाँ से आएंगे। बीजेपी कह रही है कि विकसित भारत 2047 का सपना, उसको लेकर के वीबीजी राम जी नाम रखा गया, विकसित भारत जी राम जी। नहीं, नाम तो रख लेते, राम का नाम तो किसी और स्कीम का नाम रख लेते। महात्मा गांधी जी का नाम रखाने का मतलब क्या था? कोई और नई योजना जो राम जी के नाम से रख दी होते। हम तो राम जी को हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन इन्होंने तो महात्मा गांधी जी से इनको एलर्जी है, तो महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया। तो आप कह रहे हैं कि नाम तो हटा दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं काम तो कर रहे हैं हम नाम हटा के। मुझे बताया धरातल पे कहाँ काम शुरू हुआ है। अभी जो है योजना लागू हो गई है, कौन से गांव में रोजगार दिया है? क्या स्टेट गवर्नमेंट ने अपना 40% जमा कर दिया? दक्षिणी हरियाणा के एक बड़े नेता हैं आप भी, और आजकल दक्षिणी हरियाणा में बयानबाजी जोरों पर है। आपने देखा भी होगा, बताने की आपको तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब चीज़ देखते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहते हैं। तो इस लड़ाई को आप कैसे देख रहे हैं, बयानबाजी को? ये वन अपमैनशिप की बात है, बजाय इसके कि एक दूसरे की कमी निकालें कि भाई मैं भाई ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, या मैं ज़्यादा प्रभावशाली हूँ, या मैं जो है किसी को हरा के बना हूँ। ये हार जीत तो चलती रहती है। उसकी बजाय जो सिविल हॉस्पिटल है यहाँ का, उसको बनवाएं, यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा और डेवलप करें, बस स्टैंड का काम करवाएं, मेट्रो का काम करवाएं। जो शहर के अंदर जो अव्यवस्था हो रही है कूड़े की, आज ना तो जीएमडीए काम कर रहा है ढंग से, ना एमसीजी काम कर रही है, तो उसकी देख रेख में बजाय दोनों मिलके, दोनों बड़े नेता हैं, और बैठ के और समाधान निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मैं की लड़ाई चल रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ। मैंने 1987 में पहली बार जब चुनाव लड़ा तो राविंद्रजीत को हराकर चुनाव लड़ा, सत्ता में आया, और एक कह रहे हैं कि 2009 में मैंने जमानत जब्त करा दी। इतिहास अच्छा या इतिहास याद दिला देते हैं, सबका अपना अपना इतिहास है, ठीक है ना जी। आपका भी कोई इतिहास ऐसा? नहीं, मेरा भी इतिहास रहा है। मैंने भी जो है बाई इलेक्शन में 89 के अंदर इंद्रजीत के छोटे भाई अजीत सिंह को हराया था मैंने। फिर उसके बाद कर्नल राम सिंह की जो है वाइफ, उसको भी हराया था 96 के अंदर। तो मैं भी 6 दफ़ा लगातार बना हूँ, तो 6 बार बनना लगातार एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से, एक ही पार्टी से, एक ही झंडा, ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। वरना तो आजकल लगातार कोई पंच भी नहीं बनता गाँव का। लेकिन आरती राव कह रही हैं, स्वास्थ्य मंत्री, मेरे पिताजी भी 6 बार सांसद लगातार इलेक्टेड बने हैं जीत कर, कोई ऐसा नहीं है कि चुनकर आए। नहीं, उनकी भी जो है उपलब्धि है, लेकिन उस उपलब्धि का सदुपयोग तो कर नहीं रहे ना, जनता को तो कुछ दे नहीं रहे। वो मोदी जी के नाम से बन जाते हैं, वोट मिल जाती है उनको, और वो लगा देते हैं अपना ठप्पा कि मैं अपने वजूद से बना हूँ। मैं इस बार अगर राज बब्बर की बजाय मुझे टिकट दे दी होती तो पता लग जाता कि कहाँ पर खड़े हैं। 75,000 का फ़र्क तो था ही, 40-50 हज़ार वोट इधर उधर हो जाते तो चित जाना था इस बार। तो ये तो उनकी खुशकिस्मती है कि इस बार राज बब्बर को टिकट दे दी, और हमारी बदकिस्मती है कि हम इस बार पार्लियामेंट नहीं जा पाए। जिस तरीके से राव इंद्रजीत का ये कहा गया कि सबसे वो ईमानदार नेता है, ऐसा उनकी बेटी ने कहा है कि हरियाणा में सबसे ईमानदार नेता राव इंद्रजीत सिंह हैं उनकी नज़र में। ईमानदारी की परिभाषा क्या है? मुझे दाग नहीं लगा आज तक। दाग तो मेरे पे कोई नहीं है। तो मुझे आप ये बता दें, मैं कभी मेरे पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो, या कोई मैं किसी
किसी कोई ठगी का काम किया हो, तो ईमानदारी तब होती है जब आदमी के जो इनके जो गुर्गे हैं, जिस तरीके से प्लॉट काटते हैं और धन कमाते हैं, ये क्या करप्शन में नहीं आता? जितने भी इनके साथी हैं, इस तरीके से रेवाड़ी में और गुड़गांव में अवैध कॉलोनियाँ काट रहे हैं, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? किसके गुर्गे काट रहे हैं? नेताओं के। कौन से नेता है वो, आप थोड़ा जो सा? भी शीर्ष नेता यहाँ पर हैं। मैं तो केवल दो नेताओं का से आपसे जिक्र कर रहा हूँ, राव नरवीर का और राव इंद्रजीत का, एक आरती राव का। इन तीनों में से भी हैं उनके गुर्गे? जीत का तो मुझे मालूम है। अच्छा, उसके गुर्गे काट रहे हैं। हाँ, रेवाड़ी में धड़ल्ले से काट रहे हैं, रेवाड़ी में, और यहाँ भी काट रहे हैं। कौन है उसके गुर्गे, कुछ आपको जाना? अब ये तो आपको भी पता होना चाहिए, मैं नाम लूँगा ठीक नहीं है। यानी जो साथी हैं उनसे अवैध कॉलोनियां कटवा रहे हैं राव इंद्रजीत? उनके साथी उनके संरक्षण में अवैध कॉलोनियाँ काट रहे हैं। आशीर्वाद पूरा है उनका पूरा। आपने कहा कि राव इंद्रजीत मोदी के चेहरे पर चुनाव जीते, 2014 के बाद ही कह रहे हैं, और लेकिन कांग्रेस में थे जब वो किसके चेहरे पर चुनाव जीते थे, अपने या फिर? जब कांग्रेस की हवा थी, कांग्रेस की हवा मर गई, उस वक्त मैं टिकट मैं ही मांग रहा था। तो दुर्भाग्य से, क्योंकि वो सीनियर थे, उनको टिकट मिल गई। और आपने कहा 6 बार आप जीते हैं, आप अपने चेहरे पर या फिर आप भी किसी बड़े नेता के चेहरे पर? नहीं, मैं तो पार्टी को श्रेय देता हूँ और अपनी मेहनत पे पार्टी का भी असर फ़र्क तो पड़ता ही है। अब मैं इतना खुद कि भाई कि मैं जो ये समझूं कि सब कुछ मैं ही हूँ इस दुनिया में, पार्टी का योगदान भी होता है, पार्टी कार्यकर्ताओं का योगदान होता है, हमारे जो सपोर्टर्स हैं उनका योगदान होता है, तब आप नेता बनता है। राव इंद्रजीत तो कह रहे हैं कि हम बनाते हैं सरकार, तो फिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने ये कहा है कैप्टन साहब कि राव साहब को किसी की जरूरत नहीं है, राव साहब की जरूरत पड़ सकती है सबको। ये उनका भ्रम है, भ्रम टूट जाएगा, कभी न कभी तो टूटेगा। और उनका खुद का भ्रम देखा था, अटेली में कितनी मुश्किल से जीती हैं, खुद ही हाथ पैर मार के, पता नहीं किस तरीके से जीती हैं, उस पर भी आशंका है। आरती राव कह रही हैं अब अटेली की जनता ने तो उन्हें चुनाव जिता दिया, लेकिन अब दक्षिणी हरियाणा की जनता उन्हें आशीर्वाद दे रही है कि आप सभी जगह जाइए। मैं कह रहा हूँ कि आरती राव को अटेली से जीतना इतना मुश्किल हो गया था। एक आम कार्यकर्ता अतरलाल पसीने ला दिए थे, तो और उसमें भी जो जीत पे भी शंकाएं हैं लोगों को आज भी। राव इंद्रजीत सिंह के जो पिताजी हैं वीरेंद्र सिंह, उनके उत्तराधिकारी बने राव इंद्रजीत सिंह, वीरेंद्र सिंह के। राव इंद्रजीत की उत्तराधिकारी बन रही है उनकी बेटी आरती राव। अब आपको लगता है कि जिस तरीके से राव इंद्रजीत ने हर सरकार में अपनी जिस तरह की जिम्मेदारी चलाई, क्या आरती राव को उस रूप में आप देख रहे हैं उत्तराधिकारी बन सकती हैं? वक्त बताएगा। मैं अपने मेरे पिता का उत्तराधिकारी मैं बना और मेरा उत्तराधिकारी चिरंजीवी बना। ये तो चलता रहता है राजनीति में, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। 3 दफ़ा मेरे पिता रहे, 6 दफ़ा मैं रहा और 1 बार चिरंजीव रहा। और हमने तो इसके राव वीरेंद्र सिंह के छोटे भाई को भी हराया था मेरे पिता ने, राव स्वराज सिंह को। तो कोई ये बात नहीं है कि भाई कोई इनविंसिबल है, ये तो वक्त की बात होती है। इस बार ये लकी थे कि राज बब्बर को टिकट मिल गई। कोसली की सीट, बावल की सीट, रेवाड़ी की सीट लक्ष्मण सिंह यादव जीते, आपके बेटे को हराया। इधर से पटौदी की बीजेपी के वजह से, बीजेपी की पार्टी की वजह से। राव इंद्रजीत का कोई सहयोग नहीं? कोई सहयोग नहीं। वो तो कह रहे हैं इस बात को कि में है, हम सरकार बनाते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, उनको बोलो कांग्रेस से लड़ने चुनाव। अब इस बार कांग्रेस से लड़ लें, लड़ लेना एक बार कांग्रेस से। तो आगे 2029 में हवा किसकी है? उसमें देखेंगे, समय बताएगा। अभी अनुमान, आप भी मौसम वैज्ञानिक थोड़ा बहुत जानते हैं? नहीं, मैं तो इसमें बड़ा अज्ञानी आदमी हूँ।
इसलिए आप नहीं तो मैं अब तक तो मैं बीजेपी में, मेरे को तो 2014 में मेरे को बकायदा ऑफ़र दिया था रामविलास शर्मा ने जी, कि टिकट दीजिए आप लड़िए, लेकिन मैं मौसम वैज्ञानिक नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं, पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप कह रहे हो इस बार खेला करेंगे। अब तो आखिरी दाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव, जिन्होंने खुलकर बातचीत की है और साथ ही राव इंद्रजीत सिंह को भी निमंत्रण दिया है। फिलहाल कैप्टन अजय सिंह यादव ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस उन्हें चुनाव नहीं लड़ाती है तो इस बार खेला जरूर। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव का बड़ा बयान, जहां उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कैप्टन अजय यादव ने अपना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा 2029 में लोकसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा, अगर टिकट नहीं मिला तो खेला करूंगा, चुनाव जरूर लड़ूंगा, घर नहीं बैठूंगा, ये कहना है कैप्टन अजय यादव का। उन्होंने अभी से ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि 2029 में होने वाला लोकसभा चुनाव वो जरूर लड़ेंगे। 2014 में बीजेपी में शामिल होने का भी उन्हें ऑफर मिला था। उन्होंने कहा कि मैं मौसम वैज्ञानिक नहीं था। कांग्रेस को लेकर राव इंद्रजीत सिंह है राजनीति के मौसम वैज्ञानिक। दाव है, चुनाव जरूर लड़ेंगे। अगला पार्टी ने फिर टिकट काट दिया तो फिर रह जाएंगे। खेला, इस बार खेला करेंगे। इंद्रजीत ने अपना एक मंच बनाया था, कभी एक बार इंसाफ मन से चुनाव लड़के दिखा दें, उसकी बेटी भी लड़के दिखा दें। सबसे वो ईमानदार नेता है, ऐसा उनकी बेटी ने कहा है। इस तरह भी इनके साथी हैं, ये रेवाड़ी में और गुड़गांव में अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? वो मोदी जी के नाम से बन जाते हैं, वोट मिल जाती है उनको। इस बार अगर राज बब्बर की बजाय मुझे टिकट दे दी होती तो पता लग जाता कि कहाँ पर खड़े हैं। तो कह रहे हैं कि हम बनाते हैं सरकार, तो फिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? इतिहास देख लीजिए आप, बंसी लाल से इनकी नहीं बनी, भजन लाल से नहीं बनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नहीं बनी, मनोहर लाल खट्टर से नहीं बनी, अब नायब सिंह सैनी से भी नहीं बनती। गरूर है अपने ऊपर कि मेरे से बड़ा कोई नेता नहीं है। गरूर तो आदमी लेके डूबता है ना। कि दक्षिणी हरियाणा का नेता सबसे बड़ा कौन है, आप हैं या राव इंद्रजीत हैं या फिर राव नरवीर हैं? सिर्फ दो बड़े चेहरे बीजेपी के आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो अनुशासनहीनता तो है ही। पैदा ऑफर दिया था रामविलास शर्मा ने जी, कि टिकट दीजिए आप लड़िए। 89 के अंदर इंद्रजीत के छोटे भाई अजीत सिंह को लाया था मैंने, तो मैं भी 6 दफा लगा